मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। हम आपको हमारी 10 o'clock सर्विस के अंदर वेलकम करते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी सोचों को खुदावंद की तरफ लगाते हैं, उस कदूस खुदा की तरफ जो आज हमारे दरमियान आने को है और है अभी इस जगह में। हालेलुया। क्योंकि जहाँ भी 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं उनके दरमियान वो मौजूद होता है। आप अपनी ज़ुबानों को खोलते हैं जहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ही ना देखें या इस लाइव रिकॉर्डिंग को ना देखें, बल्कि आप हमारे साथ इस दुआ में शामिल हों और हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें ताकि हम मिल के खुदावंद की सताइश कर सकें, हम मिल के खुदावंद की परस्तिश कर सकें, हम मिलकर उसके पास आ सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ओ तूने ये मौका बख्शा मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ ये वक्त बख्शा कि खुदा मैं तेरी हजूरी में आ सकूं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी आज पूरी हो खुदा, मुझे मुआफ कर खुदावंद। हालेलुया, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे मुआफ कर है मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझे मुआफ कर मेरे यीशु। ओ हालेलुया, मुझे तेरे खून की ज़रूरत है, तेरे खून की बूंदों को अपने ऊपर लेता हूँ, अपने आप को साफ करता हूँ तेरे पाक खून के साथ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ तेरा बर छा जाए मेरे यीशु, तेरा बर छा जाए मेरे खुदावंद। ओ हालेलुया, जो भी तू चाहता है तू आज कर खुदावंद, जो भी तू चाहता है तू आज कर मेरे यीशु। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। से तूने मुझे मांग
हालेलुया, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, शुक्रगुजारी से उसकी बारगाहों में आते हैं। ओ हालेलुया, हम्द करते हुए उसके हुजूर आते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। अहले ज़मीन उसके लिए खुशी का नारा मार। हालेलुया, ओ हालेलुया, जब भी खुदावंद के तुम घर आते हैं, ओ हालेलुया, अगर आप खुशी के बगैर हैं तो खुशी जरूर लेके जाइएगा। ओ इस प्रस्तुति के अंदर अपनी खुशी को हासिल कीजिएगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। कभी कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब खुदावंद के घर खुशी से नहीं आया जा सकता, लेकिन फिर भी आप ये ना समझें कि आप खुशी के बगैर जा सकते हैं। आप अपनी खुशी जरूर हासिल करके जाइएगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। यीशु का प्यार निराला है,
चला के दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्यार से उसके आज हजूर आते हैं अपने आप को हम्बल करते हुए। हालेलुया जीसस, हालेलुया। जब आप दिल से दुआ करते हैं खुदावंद, आप किसी भी आवाज़ में कितनी भी वॉल्यूम से दुआ करें, अगर आप दिल से दुआ करते हैं, उसकी प्रेजेंस को फील करके दुआ करते हैं, तो खुदावंद उस जगह पे आ जाता है। हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस। जब जैसे ही आप तौबा करते हैं, खुदावंद आपकी हुजूरी में होता है। ओ हालेलुया, आप खुदावंद की हुजूरी में होते हैं। और जैसे ही आप तौबा करते हैं, क्योंकि तौबा उससे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हालेलुया, सबसे ज़्यादा खुशी एक तौबा करने वाले से होती है आसमान पर। ओ हालेलुया जीसस, साइंस खुदा को अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया। ओ हम में से कोई भी इतना बड़ा नहीं है जिसे तौबा की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया जीसस। जरा रोकी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छट के रिहाई पा गया। जरा रोकी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छट के रिहाई पा गया। तू ते फजलां दे नाल, अपने फजलां दे नाल ओदी चोली परी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी तू, तसल्ली दा चश्मा जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छट के रिहाई पा गया। वो जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छट के रिहाई पा गया। तू ते फजलां दे नाल, अपने फजलां दे नाल, वो तू ते फजलां दे नाल, अपने फजलां दे नाल ओदी चोली भरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी तू, तसल्ली दा चश्मा ओ भावें बुरियां रोवां बड़ लश्कर होवन, तेरी अग्ग नाल सड़ के ओ सारे मर। ओ भावें बुरियां रोवां बड़ लश्कर होवन, तेरी अग्ग नाल सड़ के ओ सारे मर। ओ भावें बुरियां रोवां बड़ लश्कर होवन, तेरी अग्ग नाल सड़ के ओ सारे मर। करी देंदी ए तबाह, कर देंदी ए तबाह, करी देंदी ए तबाह, कर देंदी ए तबाह। तेरी अगली छड़ी तू, तसल्ली दा चश्मा ओ तू,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 आइए कुछ देर अपनी जुबानों को खोलते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं. हालेलुया जीसस, हालेलुया. आज खुदा हमसे बात करते हैं, उससे बोलते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. ये एक दुआया कोर्स मैं इंग्लिश में गाऊंगा. ये मेरा एक फेवरेट कोर्स है, मैं बहुत कम गाता हूँ, लेकिन ये आपको जैसे भी खुदा बोझ देता है, आप खुदा से बात करें. हालेलुया. उसको कहें कि खुदा आज मुझे अपनी रूह के साथ मूव कर, ओ मेरी ज़िंदगी को बदल. हालेलुया जीसस, हालेलुया. मुझे अंदर से तोड़. हालेलुया. ओ मुझे साफ कर. हालेलुया जीसस. Move me with your spirit once again. It's been so long since I have broke within. Take me back once more to Calvary, and one more time that your message moves me. Move me with your spirit once again. It's been so long since I have broke within. Take me back once more to Calvary, and one more time that your message moves me. Move me with your spirit once again. It's been so long since I have broke within. Take me back once more to Calvary, and one more time that your message moves me. Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. And one more time that your message moves me. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus.
यीशु पाक है, तू पाक है, सजनों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजनों पे सजदे करूं। हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजनों पे सजदे करूं, सजनों पे सजदे करूं। यीशु जी सजनों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजनों पे सजदे करूं। तू पाक है, सजनों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजनों पे सजदे करूं, सजनों पे सजदे करूं। यीशु जी हिकमत का मंबा है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू, रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल भी तू। यीशु यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु जी सजदों पे सजदे करूं। Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. आए अपने जहनों को, अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते मैं एक छोटी सी दुआ करूँगा, उसके बाद मैं मीटिंग पास्टर जी के हाथ में दे दूँगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। मेरे यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी प्रेजेंस के लिए खुदा, जो भी आज तेरी मर्जी है वो पूरी हो मेरे यीशु। वो अपने खादम बंदा का मुंह बंद खुदावंद, हालेलुया। तेरे लोग जो खुदावंद आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद, ओ उनकी रहनुमाई कर खुदा, मेरी रहनुमाई कर खुदा, मुझे तेरी ज़रूरत है। ओ हालेलुया, ओ मुझे तेरी ज़रूरत है मेरे यीशु, हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया, मैं तेरी अथॉरिटी के अंडर आता हूँ। ओ हालेलुया, ताकि मैं तेरी अथॉरिटी को यूज़ कर सकूँ मेरे यीशु। ओ मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मेरा तेरा शुक्र करता हूँ।
हालेलुया जीसस हर एक जान को छू खुदा, मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ खुदा जो हमें वॉच कर रहे हैं। ओ तू जिंदगी में एक बड़ा काम कर मेरे यीशु, तू एक बड़ा काम कर मेरे यीशु, तू एक बड़ा काम कर मेरे यीशु। ओ तू एक बड़ा काम कर खुदा, शिफा तुझसे जारी होती है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dua karte hain. Hallelujah. Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Kudus baap tera shukr. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rishi Aramara Basile so Khuda teri liberty ko release karte hain, deliverance ko, victory ko. Hallelujah, Father. Oh, tujhe jalal mile, tujhe jalal mile, Father. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र हो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Thank you, बेटा. Thank you, Jesus. यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम जिस वक्त हमारे साथ हैं फेसबुक पे और जूम पे. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. और मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपकी फेवर चाहिए दो तरह की. सबसे पहली और अहम तरीन ये है कि आप इस खिदमत के हिस्सेदार बन सकते हैं. इस मैसेज को आप इन पर्सन किसी के साथ शेयर करें जो हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम है. और आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करें या लिंक सेंड करें अपने किसी अजीज़ को जिसको आप प्यार करते हैं, उससे खुदा के स्पुर्द करें, खुदावंद के कलाम के वसीले, ताकि उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम हो. याद रखें, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है. जो काम मैं नहीं कर सकता, जो काम आप नहीं कर सकते, खुदा का कलाम कर सकता है. इसलिए हमें खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाना है. अगर आप समझें कि आपको बरकत मिली है और कोई भी कलाम जो सच्चाई की गवाही और मुनादी है और आप उसको किसी तक लेके जा सकते हैं, ज़रूर इस खिदमत का हिस्सा बनिए. बहुत अच्छा तो ये है कि आपके बदन उस कलाम की गवाही दें, क्योंकि अगर आपके अंदर ये शौक़ होगा तो गवाह बनने का, तो ये एक बहुत बड़ी बरकत होगी, ये आपकी निजात होगी. ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है खुदा के कलाम का कि खुदा को अपने लिए गवाह चाहिए. और गवाही का कलाम जो है वो बहुत पावर रखता है. गवाही के कलाम में और आम कलाम में जो मैं सादा सा फ़र्क समझता हूँ वो ये है कि वो कलाम जो कलाम आपको बरकत देकर, आपको बदल कर किसी दूसरे तक पहुँचे, वो गवाही है. लेकिन जो कलाम आपको बदले बगैर, आपके कानों को भला लगे, आपको समझने में अच्छा लगे और आगे चला जाए, वो मैसेज है जो आप किसी को देते हैं. इसलिए ये आपकी चॉइस है कि आप कलाम को आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं. क्या उसकी गवाही देना चाहते हैं या उस पैगाम को आगे पहुंचाना चाहते हैं. ईदर वे. लेकिन जो बेहतरीन तरीका ये है, जो मेरी दुआ है आप सब के लिए, वो ये है कि ये कलाम एक गवाही की तरह किसी और तक जाए, लेकिन ज़रूर जाए. अगली बात कि अगर आप समझते हैं कि आप सेवियर चर्च के थ्रू अपने ऑफरिंग टाइप्स देना चाहते हैं, ज़रूर आप हमारे वेबसाइट पर जाइए thesaviorschurch.net पे, और वहाँ आपको लिंक मिलेगा. जो कुछ भी खुदा आपके दिल में डालता है आप दे सकते हैं, और खुदा उसके आपको बहुत अजर देगा. हमारा आने वाले वक्त के लिए वी आर प्लानिंग ए डिफरेंट वे. हम अभी ऑलरेडी मैंने अपने एरिया में, कैलिफोर्निया में ट्रैवल करना शुरू किया है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एरिया में हूँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउटरीच करें. इंगो के मेरे लिए ये पॉसिबल तो नहीं, इतना ईजी नहीं है कि मैं अपने असल काम को छोड़कर ये करूं, लेकिन क्योंकि वक्त की ज़रूरत बहुत बड़ी है, इसलिए हमें लोगों की ज़रूरत है. और मैं ख़ुद इसके अंदर इन पर्सन शामिल हूँ, और मैं अपने चर्च के लोगों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपको खुदावन का काम आपके दिल में बोझ हो, ज़रूर हमें अपनी अवेलेबिलिटी बताइए. हम आपके थ्रू और बहुत से लोगों तक पहुँच सकते हैं और खुदावन ज़रूर काम करेगा. और ये बहुत थोड़ा सा मेरे अजीज़ों वक्त है हमारे पास. हमें अपना सारा ध्यान खुदा के काम पर लगाने की ज़रूरत है. ये वक्त नहीं है कि हम अपना तोड़ा ज़मीन में दबाएं
اور سمجھے کہ ہم بے سزا چھوٹیں گے۔ یاد رکھیں ہمیں بہت دفعہ وقت کی جو سینسٹیوٹی اس کا احساس نہیں ہوتا اور وہ وقت ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے بالکل اسپرچول بھی ایسے ہی ہے۔ خدا نے دنیا کی ان ساری چیزوں کو اسپرچول لائف کے لیے یوز کیا ہے کہ وقت جو عمر ہے کس طرح گزر جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہم وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، اور ان دا لاسٹ ہم کہتے ہیں کہ او ہم کچھ کر سکتے تھے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا رہا تھا، میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کچھ سال گزریں گے تو میں اور آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے۔ مجھے یہ لگتا ہے، خدا نہ کرے کہ میں اس پہ کھڑا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر روز اس دن کا کام میں پورا کر پاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں مس کرتا ہوں، جہاں جتنا کرنا چاہیے وہاں پہنچ نہیں پاتا سم ہاؤ، کسی بھی وجہ سے سمجھیں یا میری کمزوری، میری روحانی کمزوری سمجھیں، جیسے بھی اس کو آپ ڈیفائن کر لیں، اٹ ول بی فائن۔ لیکن میری بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی نجات جو آپ پا رہے ہیں یہ کسی اور کے پاس جانی ہے، اور یہ کسی اور کی آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ یہ کسی اور تک نہ پہنچا پائے تو یہ بہت بڑا ڈیمیج اور لاس ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں اپنے ریلیشنز کو بہت فوکسڈ کریں لوگوں کے ساتھ، ان کو نجات تک لے کے جائیں۔ اگر وہ نجات کے لیے آپ کی بات سنتے ہیں فائن، کیونکہ یاد رکھیں آپ کو کسی سے تعلق لالچ کے تحت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میرے خدا کو مانتے ہیں اور اگر آپ کا اور میرا خدا ایک ہے، کسی بھی لالچ کی بنیاد پر کسی شخص کے آپ کو تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لالچ اٹ سیلف گناہ ہے۔ آپ جب بھی کسی سے رشتہ بنائیں اس کی نجات کے لیے بنائیں، کہ وہ شخص آپ کی نجات کا باعث بنے، آپ اس کی نجات کا باعث بنے۔ اگر دو لوگوں کا رشتہ ان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے، that's not Bible at all, that's not Bible۔ اس لیے ہمیں اپنے ریلیشنز کو یوز کرنا ہے۔ آپ بہت کیپیبل ہیں، خدا نے اس ٹیکنالوجی کو دنیا میں اسی لیے انٹروڈیوس کروایا۔ ہم کبھی سوچتے تھے کیسے پوری دنیا میں انجیل جائے گی، لیکن آج اتنے پلیٹ فارمز ہیں کہ ہم یوز نہیں کر پا رہے۔ سیویئر چرچ اویلیبل پلیٹ فارمز یوز نہیں کر پا رہا، اور میں آپ کو بتاؤں یہ خدا کا کرم ہے مجھ پہ، یہ خدا کا رحم ہے مجھ پہ کہ خدا نے مجھے ایک ایسے دور میں رکھا ہے جہاں میرے پاس اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کو میں یوز کر سکتا ہوں اپنے لوگوں کے تھرو۔ ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ خدا کی کال ہے آپ کے لیے، یہ خدا کا پروگرام ہے آپ کے لیے، اور آپ بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جو بھی شخص نجات پاتا ہے، جو بھی ایماندار اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتا ہے، وہ کسی اور کی نجات کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے۔ اور پلیز آپ کیجئے، جو مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور سچائی کی گواہی دیں اور سچائی کی منادی کریں اور بائبل کو پریچ کریں اور اپنے طور سے ڈگ آؤٹ کریں۔ وہ نہیں ہے جو پاسٹر ایرک نے سنایا، نو، وہ آپ کا میسج ہونا چاہیے، وہ آپ کی بات ہونی چاہیے، وہ آپ کی گواہی ہونی چاہیے جو کسی کو امپریس کرے۔ اس لیے اب وقت ہے کہ ہم سچائی کی تعلیم کو جانیں اور خود سے کلام کو ڈگ آؤٹ کریں، خود سے کلام کو، اسکرپچرز کو سرچ کریں۔ اور اس لیے میرے عزیزو یہ بڑا ضروری ہے، اور ایسے لوگ بڑے نیک ذات ہوتے ہیں جیسے بیریا کے لوگ تھے کہ وہ ڈگ آؤٹ کرتے تھے کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے کیا بائبل کے مطابق ہے، کیا بائبل مقدس میں ایسی بات ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی نجات کی فکر کریں۔ آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ خود بڑے قیمتی ہیں، کسی قیمت پر بھی کسی بھی وجہ سے اپنی نجات کو نہ جانے دیں، کبھی بھی نہیں۔ سب سے پریشس گفٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی سول کی نجات ہے۔ آپ اپنی ایٹرنٹی کہاں سپینڈ کریں گے، دیٹ مینز اے لاٹ۔ یہ ریپیٹیشن آف ورڈز نہیں ہے پاسٹر ایرک کے، یہ چرچ کا سنگل آؤٹ میسج نہیں، بلکہ یہ میسج آف دا ٹائم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا اگر میں کسی سول کو خداوند کے قریب لا کر ہمیشہ کی زندگی تک نہ لے کے جا سکا۔ It will be complete failure۔ اس لیے میرے عزیزو، you are very very precious and the people around you are very precious۔ do care them, do love them، اور ان کو صرف خدا کی خبر دیں، ان کو صرف خدا کی خبر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل کے 25ویں باب میں، آدھی رات کو دھوم مچی، دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اور یہ وہ وقت ہے جب آدھی رات کو دھوم مچ چکی ہے۔ وہ نرسنگا جس کو وہاں پر لکھا گیا آدھی رات کو دھوم مچی،
वो नरसिंगा, वो आवाज लगाई जा चुकी है, देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। और अगर अब लोग सोए हुए हैं और उनके पास कुपियों में तेल नहीं है, वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। मेरे अजीजों, हमने बहुत सारा वक्त कुपियों को, खाली कुपियों को थामे रखा है, लेकिन अब वक्त है हम इनको तेल से भरें, खुदा से वो मसा, वो अनॉइंटिंग मांगे जो हमको जिंदगियों तक लेके चले और हम खुदा के काम करने वाले हों और शाबाश लेने वाले हों। क्योंकि या तो हमें शाबाश मिलेगी, अच्छे और दयानतदार नौकर, और या फिर ये सुनना पड़ेगा, ऐ शरीर नौकर। तो ये हम पर चॉइस है, हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। कई दफ़ा हम समझते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ खादमों की है, और दूसरी बात जो सबसे बड़ी डिसेप्शन ये है कि शायद मैंने निजात पाई है और मैं निजात पा चुका हूं। नहीं, मैंने निजात पाई है, मैं निजात पा रहा हूं, मैं निजात पाऊंगा। ये तीनों हिस्से हैं निजात के। निजात ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको पेपर साइन करके मिल गया है। यस, इसकी इंश्योरेंस आपके पास है, लेकिन इसके लिए आपकी फेथफुलनेस रिक्वायर्ड है, और इसकी फेथफुलनेस ये है कि आप इसकी फिक्र में हैं। अगर आप अपनी निजात को नहीं बचाएंगे, कोई नहीं और बचा सकता। और ये बचाने की चीज है, ये वो ताज है जो बचाने की चीज है, कोई छीन सकता है। एक है हमारा दुश्मन जो इस ताज को छीनना चाहता है, मेरे अजीजों। और इसलिए हमें अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना है। और आप बहुत अहम और ख़ास बड़े लोग हैं, हमें दुनिया तक लेके जाना है। जो आखिरी रिवाइवल जिसका हम इंतज़ार करते हैं और ऑलरेडी वो दुनिया में शुरू हो चुका है, इसमें हर एक मसीह को हिस्सेदार बनना है। हमें चीज़ों को आसान करके लोगों तक लेके जाना है। हमारा चर्च वाटर बैप्टिज्म के लिए सर्व करता है। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप तौबा कर चुके, आपने पानी का बपतिस्मा लेना है, आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपके पास कोई नहीं है, हम आपके लिए कोई अरेंज करेंगे। गारंटी नहीं है कि 100% हम कर लेंगे, लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके लिए वाटर बैप्टिज्म का अरेंज करें, क्योंकि हमें खुदावंद के कलाम की ताबेदारी करनी है और हमें यीशु मसीह नासरी के नाम में गुनाहों की माफ़ी का बैप्टिज्म लेना है, ताकि हम उसकी दुल्हन में शामिल हों, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं और वो दुल्हा है। इसलिए ये वक्त है कि हम बच्चों की तरह खुदा के कलाम को कबूल करें। याद रखें, बाइबल बहुत सिंपल है उनके लिए जो बच्चों जैसे हैं, लेकिन याद रखें, अगर हम दनाओं के और अक्लमंदों के पीछे जाएंगे, दनाई और अक्लमंदी की बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखें खुदा ने कुछ बातें अक्लमंदों और दनाओं से छुपाई हैं और बच्चों पर जाहिर की हैं। अगर आप खुदा को ट्रूली जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, फिर उसके बच्चों की तरह उसके पास आए और खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक बने। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपसे बात करेगा। मेरा प्लान, मेरी मिनिस्ट्री ये है कि मैं किसी से ये सुनूं, खुदा ने मुझे ये बात बताई है, खुदा मेरे साथ ये बात करता है। मुझे एक ऐसे चर्च का पास्टर होने का शौक है जिसके हर मेंबर से खुदा हर रोज बात करे, जिसको दुआ के बाद खुदा मैसेज दे, जिसके पास डायरी में कोई आयतें लिखी हो, जिसके पास कुछ वर्सेस हों। आई लव इट। हर एक शख्स, कि आप खुदा के साथ वक्त गुजारें और आपके पास खुदा का पैगाम हो, आपके पास खुदा की बातें हों, और तब आप उठें। ये है खुदा के साथ गुफ्तगू, और ये है दुआ। ये है दुआ जो हमें करनी है। खुदा मुझसे बोल, मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूं, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, मैं तेरा जलाल देखना चाहती हूं। खुदावंद हमारे मांगने से पहले जानता हम किन चीजों के मोहताज हैं। कई दफा हम बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात दोहरानी पड़ती है कि कई दफा हम उन चीजों पर तवानाई लगा देते हैं जिन पर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी डन डील है, वो ऑलरेडी खुदा के प्लान में है। हमें तो उन चीजों में जाना है जो चीजें खुदा को खुश करती हैं। हम किन चीजों के अंदर फंसे हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन दुनिया यहीं रह जाती है, इसकी चीजें भी यहाँ रह जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, हमारे पास ब्लेस्ड लाइफ नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी, इट शुड बी। यहाँ हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें बहुत काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कलाम कहता है कि जो मेहनत नहीं करता वो खाना भी ना खाए। खुदा उनका कलाम इस हद तक कहता है। लेकिन आप काम करते हैं या आप ओवर वर्क करते हैं? आप वर्क करते हैं या आप ओवर वर्क करते हैं? अगर आप ओवर वर्क करते हैं, इसका मतलब है आप खुदा पर बिलीव नहीं करते। आई एम टेलिंग यू ट्रू। कोई भी शख्स अगर ओवर वर्क करके अपना घर चला रहा है और कहता मेरा खुदा पर ईमान है, नहीं है, नहीं है। आप एक ऐसे खुदा के मानने वाले हैं जिसने हुक्म जारी किया है
कभी फिक्रमंद होकर ना ये कहो मैं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। उसने आदम को काम करने को कहा था, ओवरवर्क करने को नहीं कहा था। ओवरवर्क शोज डिसबिलीफ। हाँ, कभी प्रॉब्लम हो जाती है ओवरवर्क के लिए, दैट्स ओके। आपके अदारे की जरूरत बन गई है, लॉस में चला जाएगा आपका काम छोड़ना, दैट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं अपने बदन को तोड़कर और अब खुदा की हैकल को बर्बाद करके, दिस इज नॉट अ प्लान ऑफ गॉड एट ऑल। दिस इज नॉट अ प्लान ऑफ गॉड एट ऑल। आप कैसे खुदा से कहते हैं मैं ईमान से दुआ कर रहा हूं? कौन से ईमान से दुआ कर रहे हैं? दिस इज अ प्रेयर ऑफ डिसबिलीफ इटसेल्फ, डिसबिलीफ। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर हमें खुदा से प्यार करना है, खुदा को वक्त देना है। और खुदा ने हमारी मेहनत को डिजाइन यूं किया था कि हर शख्स मेरी हजूरी में आए। खुदा यहूदियों को 3 दफा यरूशलेम में बुलाता था, काम छोड़ कर आओ। खुदा ने हर 7वां दिन मुकर्रर किया था, काम छोड़ो और आराम करो, आराम करो। खुदा ने प्लान किया था आराम करो। लेकिन कई दफा हम अपने विजडम में इतने आगे चले जाते हैं कि समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आपको बताता हूं, कई दफा लोग समझते हैं हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। याद रखें, और बहुत कुछ करने के लिए है। बैठें अपने फोन को लेकर, ढूंढें कितने लोगों को आप निजात की बात बता सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो सुनेगा, इसलिए कि वो नहीं सुनेगा। और ये बहुत मुश्किल काम है। मैं खादम हूं, मैं जाता हूं वह है। सबसे मुश्किल बात खुदा की बात करना है, सबसे आसान ऐप जो ही करना है। आप 2 बंदे बात करें, तीसरे बंदे की बात शुरू कर ले, वेरी इजी। जो बंदा पास ही नहीं उसकी बातें करते चले जाए, आपको घंटा भी लग जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स यीशु होगा, आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। कैसे यीशु की बात शुरू करें, कैसे इस बात को आगे करें? क्योंकि एक दुश्मन है जो नहीं चाहता लोग यीशु मसीह की इज्जत करें, क्योंकि उनको पता है ये निजात पा जाएंगे। लेकिन हम तो यीशु मसीह के एलची हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हम तो यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। अगर यीशु की कोई बात नहीं, फिर कोई भी बात नहीं है। अगर आप यीशु की बात नहीं सुन सकते, फिर कोई भी नहीं सुन सकते। दैट्स ओके, थैंक यू, बाय बाय। आइए अपने सरों को झुकाते दुआ करते हैं। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस मुबारक वक्त के लिए, इन प्यारे बहन भाइयों के लिए खुदा, जिनके दिल को तू स्टिर अप कर रहा है और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं तेरी खिदमत और काम के लिए। खुदा ओ बाप आसमानी, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ सामरी औरत के लिए, और जिसको तूने अलाउ किया कि अपना घड़ा उस कुएं पर छोड़े और शहर में से लोगों को बुला कर ले आए। खुदा ओ तूने एक हमेशा की जिंदगी का पानी एक ऐसी औरत को ऑफर किया जिसको तूने खुद बताया तू 5 शौहर कर चुकी, और अब जिसके साथ रहती वो तेरा शौहर नहीं है, लेकिन तो भी तूने उसको हमेशा की जिंदगी का पानी ऑफर किया और कहा अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। ओ प्रेज ओ लॉर्ड। खुदा मैं जानता हूं मेरे लोग इस काबिल हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू फादर, जब तक ये प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, जब तक ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए अवेलेबल है, हमें बड़ी मेहनत करने का फजल दे ओ, ताकि हम दुश्मन के सर को कुचलें। खुदा ओ बाबा आसमानी, ओ तेरी कुदरत काम करे। हालेलुया फादर, तू अपने जलाली हाथ को बढ़ा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यीशु के नाम में आमीन। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा मुझे अपने मैसेज से हट के आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड। जी, हिजकियेल की किताब उसका 33वां बाब, हिजकियेल की किताब, एजिकियल चैप्टर 33। खुदा तेरा शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बड़ा अपने अंदर एक्साइटेड था कि आज मैं बहुत दिनों बाद रास्तबाजी की मुनादी करने लगा हूं। आज की टॉपिक मेरे पास रास्तबाजी है, लेकिन अब जब स्पिरिट मुझे इस तरफ लेके जाएगी फिर उस पर जाएंगे। हिजकियेल की किताब उसका 33वां बाब, क्योंकि ये पुलपट तो खुदा का है ना, ये तो आदमियों का है नहीं है, क्योंकि आप खुदा के हैं, आप बहुत स्पेशल है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, ऐ आदमजाद तू अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे,
तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता, पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान में से किसी को ले जाए तो वो अपनी बद किरदारी में हलाक हुआ, लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बाज़पुरस करूंगा। सो तू आए आदमजाद इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। Getting the point? कई लोग समझते हैं कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्यों हम नजात की गवाही और मुनादी देते हैं। हमारे हाथ में नरसिंगा थमा है और तलवार आ रही है, और काश कभी ये नरसिंगा बंद ना हो जब तक कि लोग अपनी जान ना बचा लें। हम में से हर एक जिम्मेदार है, या तो हमारे हाथ में नरसिंगा है और या हमने जान बचानी है। दो ही चॉइसेस हैं, या आप जान बचाने वालों में या आप नरसिंगा फूंकने वालों में। आपकी चॉइस है, आप क्या कर रहे हैं। अगर नरसिंगा नहीं फूंक रहे फिर अपनी जान बचाने के लिए भागें। क्यों? क्योंकि अगर नरसिंगा फूंका गया, तौबा करो, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लो और रूल कुदस पाओ और इस टेढ़ी कौम से अलग होकर पाकीज़गी की जिंदगी जियो। ये नरसिंगा है, यही नरसिंगा है। अगर आपने इसको कबूल कर लिया है, किसी और के लिए फूंके, क्योंकि खुदा देख रहा है। आगे आखिर में लिखा है, जब मैं शरीर से कहूं आए शरीर तो यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रवश से आगाह ना करे तो वो शरीर तो अपनी बद किरदारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बाज़पुरस करूंगा, तुझसे। लेकिन अगर तू उस शरीर को जताए कि वो अपनी रवश से बाज आए और अपनी रवश से बाज ना आए और वो अपनी रवश से बाज ना आए तो वो अपनी बद किरदारी में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। कैसे? मैंने बता दिया, अपनी रवश को ठीक करो। उसने नहीं की, लेकिन क्या हुआ? वो तो मरेगा, मगर तूने अपनी जान बचा ली। इसलिए अब दुनिया में कंफर्ट जोन में रहने का वक्त नहीं है सानू की। अब ये तो नहीं हो सकता ना। हां, लोगों के मामला चल रहे हैं, वाकई सही है सानू की, लेकिन अगर आप किसी को मौत में जाते देख रहे हैं और वो भी जहन्नम की मौत में, हम लोगों को कलर बड़ी जल्दी बताते, तुम्हारा कलर बड़ा पीला हो रहा है, तुम बड़े कमजोर हो गए हो। हमें जिस्मानी कितनी फिक्र होती है, बड़े अक्लमंद लगते हैं। व्हाट अबाउट सिन? इसलिए ऐ आदमजाद, तू बनी इसराइल से कह, तुम यूं कहते हो कि फिल हकीकत हमारी खताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं। मैं 10वीं आयत पढ़ रहा हूं जी। और हम उनमें घुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे? तो उनसे कह, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपने हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इसराइल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रवश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे? इसलिए आदमजाद, अपनी कौम के फर्जंदों से यूं कह कि सादक की सदाकत उसकी खताकारी के दिनों से ना बचाएगी। सादक की सदाकत उसकी खताकारी के दिन। कब? क्या सादक भी सदाकत छोड़ देता है? यस, यही तो मसला है। यही तो मसला है कि सादक बन जाता है, सदाकत पर चलते चलते सदाकत छोड़ देता है। उसकी खताकारी के दिन उसे ना बचाएगी, और शरीर की शरारत जब उससे बाज आए उसके गिरने का सबब ना होगी। What a great God we are serving! शरीर, हम किसी की शरारत देखते रहते हैं। उसने कहा, खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझे मुआफ कर, और खुदा ने उसे मुआफ किया, वो नहीं गिरेगा। और सादक जब गुनाह करे तो अपनी सदाकत के सबब से जिंदा ना रह सकेगा। हाउ मच अलार्मिंग दिस इज! सादक जब गुनाह करे तो इसका मतलब है सादक को एक दौड़ दरपेश है।
میں گناہ میں نہ گر جاؤں, مجھ سے گناہ نہ ہونے شروع ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ بدن ساتھ ہے گناہ کا خطرہ ساتھ ہے. آپ دھلے دلائے بھی پھر جا کر گناہ میں چھلانگ مار سکتے ہیں. بہت خطرناک سچویشن ہے. اس لیے کبھی بھی نہ اپنے اوپر کوئی ٹوکن لگا لے, اسٹیکر لگا لے. پریز دی لارڈ, ہاللویا. 13ویں آیت میں لکھا ہے, جب میں صادق سے کہوں تو یقیناً زندہ رہے گا, اور اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے. خدا کہہ رہے ہیں تو زندہ رہے گا, اور اگر وہ اپنی صداقت پر تکیہ کر کے کہ میں تو اب ہو گیا پاک, مجھے تو مل گئی نجات, مجھے تو مل گیا پاک روح, میں تو کرتا ہوں غیر زبان میں دعائیں, اور کیا کرے, بد کرداری کرے تو اس کی صداقت کے کام فراموش ہو جائیں گے. اس کی صداقت جاتی رہے گی, اور وہ اس بد کرداری کی سبب سے اس نے کی مرے گا. اور جب شریر سے کہوں تو یقیناً مرے گا, اگر وہ اپنے گناہ سے باز ہے اور وہی کرے جو جائز و روا ہے. اگر وہ شریر گر واپس کر دے اور جو اس نے لوٹ لیا ہے واپس دے دے, اور زندگی کے آئین پر چلے اور ناراستی نہ کرے, تو یقیناً زندہ رہے گا, وہ نہیں مرے گا. جو گناہ اس نے کیے اس کے خلاف محسوب نہ ہوں گے. اس نے وہی کیا جو جائز اور روا ہے, وہ یقیناً زندہ رہے گا. پر تیری قوم کے فرزند کہتے ہیں خداوند کی روش راست نہیں, حالانکہ خود انہی کی روش ناراست ہے. اگر صادق اپنی صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے تو وہ یقیناً اسی کے سبب سے مرے گا, اور اگر شریر اپنی شرارت سے باز آئے اور وہی کرے جو جائز اور روا ہے تو اس کے سبب سے زندہ رہے گا. پھر بھی تم کہتے ہو خداوند کی روش راست نہیں ہے. اے بنی اسرائیل, میں تم سے ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. میرے عزیز, یہ خدا کا کلام ہے. یہ جو میں نے 20 آیتیں پڑھی ہیں, یہ ایک پیغام دیتی ہیں ہمیں. یہ ایک کانفلکٹ ہے انیکوٹی اور رائچسنس کے بیچ میں. یہ راستی اور ناراستی کی دوڑ ہے. We have to choose one direction. We have to walk on a one way. گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ شریر اگر شرارت سے باز آئے تو جیتا رہے گا, لیکن صادق اگر صداقت چھوڑ کر بد کرداری کرے وہ مر جائے گا. لیکن ایک تیسرا شخص تو ہے خدا اور آدمی کے بیچ میں, بتانے والا. تو جو نگہبان مقرر ہوا ہے, کیا تو بتا رہا ہے آپ نے کیوں صداقت چھوڑ دی ہے؟ آپ تو اچھے بھلے خدا کے ساتھ چل رہے تھے, آپ نے تو کافی کچھ ڈھا دیا تھا, اب دوبارہ کیوں بنانے لگ گئے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہاں گیا آپ کا پیشن؟ کہاں گئی آپ کی لگن؟ کیا ہوا؟ میرے عزیز, ہمیں خدا کے مسا کی انوائنٹنگ کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ ریئل ڈیل جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے گی. اور اگر ہم اس سے کم جی رہے ہیں, اور یہاں یہ جو نئے عہد کی کلیسیا ہے, ہم سب شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں, ہم سب کے ذمہ خدمت ہے. میں سب کو یہ نہیں کہتا آپ پاسٹر ہیں, سب پاسٹر نہیں ہیں, لیکن آپ سب منادی کرنے والے ہیں. ہر ایک شخص جو بلایا گیا ہے, ہر ایک شخص جس کے پاس نجات ہے, وہ کسی اور کے ساتھ بانٹ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ چرچ بلڈ کریں اور اتنے سارے چرچ کھول لیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے تو نہیں کوئی فکر اس سے, میں تو خوش ہوتا ہوں. کئی لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں اتنے چرچ کھلتے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی کھلنے دیں, آبادی دیکھو کتنی ہے, کیا ہو گیا. لیکن کیا ہمارے اندر بوجھ روحوں کی نجات کا ہے؟ یاد رکھیں آپ ستائے جائیں گے. آئیے ذرا متی کی انجیل کے 5ویں باب میں. خدا تیرا شکر. یہ خدا کا روح کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا, نہ آپ کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. متی کی انجیل اس کا 5واں باب. پریز دی لارڈ, ہاللویا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں جی سرمن آن دا ماؤنٹ. یہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا 6 آیت میں, مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ 10ویں آیت میں,
मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। नबी को कोई कब सताता है? जब नबी किसी का गुनाह बताता है। तो क्या सरमन ऑन द माउंट सुनने वाले प्यारो, तुम्हें नबियों वाला काम करना है? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। खुदा आसमान से हमें नबियों की खिदमत पर मुकर्रर करके बैठा हुआ है, जैसे कभी नबियों को भेजता था। क्या हम इस तरह करते हैं? ओ यस, हम इसी तरह ही करते हैं। हमें महसूस करना है खुदा ने मुझे नबिया की जगह पर रखा है, मुझे नबी की जगह पर रखा है। मेरे अजीज, आपके टाइटल्स बड़े प्यारे हैं। कई दफा मैं इन टाइटल्स पे बात करता हूं, काम करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। खुदा ने इतने प्यारे प्यारे टाइटल अपने बच्चों को दिए हैं। दोस्त, बेटा, पहलौठा, दूसरे नंबर का बेटा, दुल्हन, पता नहीं कितना कुछ, हर कुछ भला हमारे नाम के साथ जोड़ा है। और यहां पर लिखा है, जब तुमको मेरे नाम, मेरे सबब से, इसका मतलब यह है कि इसलिए नहीं कि आपको लोग सताएंगे कि आपने किसी का टायर चोरी कर लिया है। नो, आप किसी की निजात की फिक्र में लगे हुए हैं और वो आपको रेजिस्ट कर रहा है। आप किसी के गुनाह के लिए दुआ कर रहे हैं, आप किसी के साथ उसका गुनाह डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी के पास बैठकर, और ये कंफर्ट जोन में नहीं होता। ये बहुत मुश्किल काम है। मुझ पादरी से पूछें, किसी से उसका गुनाह बांटना कितना मुश्किल है। और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए, मगर खुदा के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। जो कुछ आदमियों के लिए नामुमकिन है, खुदा के लिए मुमकिन है। इसका मतलब है आपको और मुझे खुदा की हुजूरी में बैठ जाना चाहिए। खुदा मुझे बात करने का तरीका बता, मुझे हिकमत दे, मुझे समझ दे, मुझे दलेरी दे। और जब आप कर पाएंगे, आप कहेंगे ये मैंने नहीं की, ये खुदा ने की है। और आप मुमकिन है यही कहें, भाईजान, मेरी प्यारी बहन, ये खुदा का पैगाम है, आपके लिए, मेरा नहीं है। और जब आपको खुदा किसी के लिए पैगाम दे, वो पैगाम दे और चलते बने। खुदा का कलाम आपको मिलेगा किसी के लिए, वो कलाम दे और चलते बने। आपने अपना काम कर दिया, उसको मिक्सअप ना करें। मुझे एक बड़े प्यारे खादम की बात याद है। वो एक नौजवान खादमों को बता रहे थे जो नबूवत करते हैं उनको, और उनको कह रहे थे कि जब आप नबूवत करो चर्च में, तो जहां खुदा का रूह आपको रोके वहां रुक जाओ, एक लफ्ज भी आगे ना बोलो, उस नबूवत को एक्सप्लेन करने ना बैठो। नो, खुदा बोल रहा है, खुदा ने बोल दिया है, खुदा समझ भी दे देगा। डोंट वरी, डोंट मेक ए मैस इन इट। खुदा की कलाम की इज्जत रहने दो। एंड आई लर्न, हमारे पास नबियों का कलाम है, हम नबियों का कलाम लेकर जाते हैं किसी के पास। लोगों ने नबियों को सताया था कभी, और अब वो हमें सताएंगे। याद रखें, हमें उन लोगों के पास जाना है जिनको नबियों को सताने की आदत है। हम कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, हम आराम की जगह ढूंढते हैं, हम हर जगह आराम ढूंढते हैं। हम वहां जाना चाहते हैं जहां हमें आराम मिलेगा। हम उस एरिया में जाना चाहते हैं जहां हमें कोई पूछेगा नहीं। सबने तो यीशु मसीह का भी इकरार नहीं किया, सबने तो यीशु मसीह की मुनादी पर भी नहीं ध्यान दिया था। कहां 5000 मर्द ही मर्द खाने वाले, और कहां जैतून के पहाड़ पर सिर्फ 500 लोग गुड बाय कहने वाले आसमान पर, और कहां बाला खाने पर 120 जाने वाले। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, जो निजात देंदा, जो मरा, दफन हुआ, जी उठा, जो उनके साथ 40 दिन तक रहा, नजर आता रहा,
جب سی آف کرنے لگے only 500 people. 500 بہت ہوتے ہیں لیکن 5000 کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں. 5000 نہیں تھے, کئی ہزار تھے, 5000 صرف مرد تھے, کلام کہتا ہے. اور ایسا کئی بار یسوع مسیح کے ساتھ ہوا. یسوع مسیح کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے. اگر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے, آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر کیا؟ اگر ہم نے گناہ کے کمپرومائز کر کے گروپ بنانے تو ان کا کیا فائدہ؟ یہ تو فقی فریسی کرتے تھے, وہ دونا جہنم کا سزاوار بنا دیتے تھے. یسوع مسیح نے کہا تم ایک شاگرد کرنے کے لیے تری اور خوشی کا دورہ کرتے ہو, جب وہ شاگرد ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا اس کو جہنم کا سزاوار کر دیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے تو پھر بھی توبہ کر کے بچ جانا ہے, انہوں نے تمہاری وجہ سے نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے کہنا ہمارے استاد نے ہمیں صحیح بتایا ہوا ہے, اس لیے دونا سزاوار ہوگا کہ اس نے تمہارا ریفرنس دیتے رہنا ہے. نہیں جی, ہماری مشن نے جو سکھا دیا وہ مشن نہیں ہل سکتی ادھر ادھر. تو کوئی پتہ نہیں مشن توبہ کر کے بچ جائے اور مشن کے ماننے والے خدا کے کلام کو بنا قبول کر پائیں اس مشن کی وجہ سے. میرے عزیزو, یہ دور وہ نہیں ہے ہم پادریوں کو پوجیں. میں پادریوں کی عزت کے خلاف نہیں بات کرتا, پادری بہت عزت کے لائق ہوتے ہیں, خدا ان کو سدا سلامت رکھے. مشنیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن مانے کلام کو اور خدا کو پوجیں. That's it. اور میرے عزیزو, خدا ہم سے پیار کرتا ہے. خدا گناہ سے یاد رکھیں. ایک اور والا میرے ساتھ ہے, پہلا یوحنا اس کا 3 باب, 1 John chapter 3. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John chapter 3. Praise the Lord. Hallelujah. خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اس کو پہلی ورس سے پڑھتے ہیں. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. انجوائے کریں خدا کی پریزنس کو. آپ کی باڈی میں ہیلنگ جاری ہے. ڈونٹ وری. یہ کلام ہیوی نہیں ہے, یہ میرا کلام نہیں ہے. This is all the spirit and it is a blessing for you today. Always خدا کا کلام blessing ہے. جب بھی آپ کے خدا کے کلام کے پاس آتے ہیں. 29 پڑھتا ہوں, 2nd چیپٹر کی 29th ورس. 28 ورس پڑھنے دیں. غرض ہے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو, ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے. دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے, اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. عزیزو, ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے, کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کیا کہ وہ ظاہر ہوگا اور میں اس کا بیٹا ہوں اور اس کی مانند ہوں گا, وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے, اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. اور تم جانتے ہو اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. اس کی ذات میں گناہ نہیں. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے نہ جانا ہے. اے بچوں, کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ یہ تخم اتنا سٹرونگلی ہمیں کور کر لیتا ہے, تب ہمیں گناہ کرنے کی جرت نہیں رہتی. گناہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اور میرے عزیزو, یہ ہے وہ دوڑ جو خدا کے لوگوں کو دوڑنی ہے. نمبر 1, اپنے آپ کو پاک کریں. میں ضرور آپ کو پاکیزگی کی ڈیفینیشن بتانا چاہوں گا. کلام کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ کلام کی پاکیزگی ہے سنگلنس, الگ ہونا. That's it. یہ وہ پاکیزگی نہیں جو ہم نے مذہبوں نے کھڑی کی ہوئی ہے. ہمارے خیال میں جو ہے کہ پاکیزگی کے بندہ بڑا اسپیشل ہے, وہ گناہ نہیں کرتا, بڑا پاک ہے. نہیں, اگر وہ سیاسی ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہے.
पाकीज़गी का मतलब है किसी एक का हो जाना, किसी एक का हो जाना पाकीज़गी है कलाम की। किसी एक का होके जीना पाकीज़गी, दैट्स इट। इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, नो, स्टैंडर्ड हो सकता है नीचे हो। रिश्ते पाक होते हैं, स्पेशली मियां बीवी का रिश्ता पाक होता है। कब पाक होता है? जब वो किसी एक के लिए जीते हैं। इसका यह नहीं मतलब कि जब वो एक के लिए जी रहे हैं तो वो बहुत स्पेशल है, उनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, उनके पास बड़ा बिजनेस है। नो, दे आर लिविंग फॉर वन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड होलीनेस। उनका रिलेशन होली है। और अगर वो वन टाइम, वन मोमेंट के लिए अनफेथफुल है, दे आर नॉट होली। सालों की मेहनत चली गई, खत्म हो गई, क्योंकि आपने उस रिश्ते की प्योरिटी का ख्याल नहीं रखा। यह है बाइबल की पाकीज़गी। खुदा कहता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। दैट इज द टोटल होलीनेस। अगर आप कहेंगे कि आप कभी गुनाह नहीं करेंगे तो ये तो स्टेज कभी आनी ही नहीं है, कहीं ना, क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना ही अपने खात में लिखा है, अगर हम कहें बेगुनाह है खुदा को फरेब देते हैं और खुदा को झूठा ठहराते, अपने आप को फरेब देते हैं, खुदा को झूठा ठहराते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर कौन सी पाकीज़गी खुदा चाहता है? जब गिरे खुदा के हैं, जब चले खुदा के हैं, दैट्स इट। गुनाह का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं गुनाह के लिए नहीं हूं, मैं गुनाह को हथियार नहीं बनाता, मैंने कभी गुनाह को यूज नहीं किया, क्योंकि खुदा भी बदी को इस्तेमाल नहीं करता। लिखा है ना, तो खुदा बदी से आजमाया जाता है और ना वो बदी से किसी को आजमाता है। खुदा कभी गुनाह को टूल नहीं बनाता। जब भी हम गुनाह करते हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। हमारी बीमारी हो सकती है, हमारे पैसे खत्म हो सकते हैं, हमारा घर बिक सकता है, हमारी गाड़ी खराब हो सकती है, हम बिल्कुल रोड पे आ सकते हैं, लेकिन कभी भी गुनाह में नहीं गिर सकते। जब भी गुनाह में गिरेंगे हम रिस्पॉन्सिबल है। खुदा ने कभी किसी को गुनाह में नहीं गिराया उसको चेक करने के लिए। खुदा हमेशा टेस्ट लेता है कि गुनाह में गिरता है कि नहीं। गुनाह से बचना ही जिंदगी है और इसी को पाकीज़गी कहते हैं। वरना वो वाली पाकीज़गी तो बहुत मुश्किल है हासिल करना। सिर्फ हम इतना कर लें, खुदावंद कभी दुनिया का था, कभी गुनाह का था, अब मैं तेरा हूं। मेरे अजीजों, खुदा फिर आपको अपनी शबी पर ढालेगा, मुझे अपनी शबी पर ढालेगा। मैं तो इसी पाकीज़गी को समझ सका हूं। इससे बड़ी पाकीज़गी जो बेगुनाही वाली है वहां मैं अभी नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ इस पाकीज़गी तक पहुंचा हूं जो मुझे समझ आई है। मैंने उनमें से निकलकर अलग रहना है जो गुनाह को पानी की तरह पीते हैं, जो बदी को शौक से करते हैं। मुझे उनसे अपने आप को अलग रखना है, उनके पास जाना है, उनकी मानद बनना है, उनकी निजात के लिए। पौलुस कहते हैं मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि उन्हें मसीह के पास खींच लाऊं। फिर वो कहते हैं मैं बेशरा के लिए बेशरा बना क्योंकि बेशरा को मसीह के पास खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हूं ताकि उन्हें मसीह के पास खींच लाऊं। अगर खींचाना मकसद नहीं है, देन सॉरी, वी आर नॉट अवेलेबल, यू आर नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि आप बादलों पर आमद है। किसी भी लम्हा हमारा दुल्हा आ गया तो हम कहां देख पाए जाएंगे। हमें अपनी आंखें आसमान की तरफ लगा के रखना है। इसलिए मेरे अजीजों, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, इस कलाम की पूरी इज्जत करनी है। मुकद्दसों में मेरी आधे से ज्यादा मुनादी तो सिर्फ खुदा के लोगों के लिए है जो खुदा ने मुझे बोझ दे रखा है। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें अगर लोगों को खुदावंद में आते देखती हैं, बड़े दुख के साथ बताता हूं, मेरी आंखें खुदा से जुदा होने वालों को भी देखती हैं। वो आते हैं, अपना मकसद पाते हैं, वापस दुनिया में चले जाते हैं। और मैं अपने उस्ताद भाई की बात बता रहा था, बिशप साहब की सैमुअल को। उन्होंने कहा जब दुनिया में निजात पाने वाले थोड़े और निजात छोड़कर जाने वाले बढ़ गए, उस दिन रैप्चर हो जाना है। क्योंकि खुदावंद ने कहना मेरे तहम्मुल का फायदा क्या हो रहा है, मेरे तो जाने वाले ज्यादा आगे, आने वाले कम हो गए। तो क्या खुदा को कैलकुलेशन नहीं आएगी? लिखा है बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इसका क्या मतलब? ये गुनाहगारों के लिए लिखा हुआ ये आयत? नो,
गुनाहगारों के पास तो मोहब्बत है नहीं, उनकी कहां ठंडी पड़नी है? ठंडी तो उनकी पड़नी जिनके पास ऑलरेडी होगी। तो ऑलरेडी वो जो निजात पाए हुए हैं। बेदीनी सिर्फ गुनाहगारों को नहीं मुतासर कर रही, बेदीनी रूहानियों को खा रही है और रूहानी मगन है। मेरे अजीज, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, ये खुदा का कलाम है, उसने हर चीज मेरे और आपके लिए क्लियर लिखवाई है। इसलिए हमें खुदा में मजबूत होने की जरूरत है। अपनी रवशों को, अपने कदमों को देखें, खुदा ने डिजाइन किए हैं या आपने डिजाइन किए हैं। अपनी दुआ चेक करें, प्लीज दुआ चेक करें। क्या आपकी दुआ खुदा को कुछ करने पर मजबूर करती रहती है, या आपकी दुआ आपको खुदा की मर्जी काम करने पर मजबूर करती रहती है? क्या आपकी दुआ ये इंडिकेट कर रही है कि आप खुदा की मर्जी पूरी करें, या आपकी दुआ ये इंडिकेट कर रही है कि खुदा आपकी मर्जी पूरी करे? डू चेक इट, डू चेक योर वर्ड्स, डू चेक योर प्रेयर। रिकॉर्ड करें अपने फोन में और खुद से सुने, मेरी दुआ क्या एक्सप्लेन कर रही है, कि खुदा मेरा काम करे या मैं खुदा का काम करूं? कौन करे? आपको पता चलेगा कि कौन किसकी मर्जी में रह रहा है, क्योंकि आसमान की बादशाही में वो जाएंगे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं ना, ये तो सारे नहीं जाने वाले, वो जाएंगे। और खुदावंद कौन कहते हैं? रूहानी लोग जो उसको खुदावंद बनाते हैं, जो दुआ करते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। I'm not talking about to everybody, but I'm warning everybody. I'm warning my own self first. मैं तो कोई कलाम नहीं है जो दुनिया को सुनाता हूं। ये मुनादी तो मेरा इशू बना हुआ है, क्योंकि मैं पब्लिक का बंदा नहीं, मैं पुलपट का आदमी हूं। मुझे गलियों में जाकर कलाम सुनाना नहीं आता, और खुदा मुझे थ्रस्ट आउट कर रहा है, और मैं इसको प्यार कर रहा हूं, मैं इसको पसंद कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हार रहा हूं, और मैं सच्ची बात है, मैं आपको बताऊं, मैं हार रहा हूं। इसलिए मुझे पता है मेरी जीत आसमान से आने वाली है, और वो आसमान से आती है। जब मैं किसी से कलाम की बात कर पाता हूं, मैं कहता हूं खुदा ये तू था, मैं नहीं था, मैं नहीं कर सकता था, तू कर गया, ये तूने किया है। और फिर खुदा को जलाल मिलता है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, इस पुलपिट के पीछे खड़ा होकर, ये खुदा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकेंगे। शायद हो सकता आप भी बड़े शाये हो, आपको भी किसी से यीशु मसीह की बात करनी ना आती हो, क्योंकि हमारा दुश्मन जो इस शरीर ने इस दुनिया को जकड़ा हुआ है, वो इस तरफ आने ही नहीं देता। और लेकिन खुदावंद जीत गया है, खुदावंद जीत गया है, उसको कोई हरा नहीं सकता। अपने आप को रास्तबाज जाने, अगर आपने निजात पाई है, रास्तबाज जाने और रास्तबाजी के काम करें, क्योंकि आप इस काम के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जो रास्तबाजी के काम करता वही उसकी तरह रास्तबाज है, और आसमान पर रास्तबाजी बसेगी। चाहे आप इसको कहने से शर्माएं या घबराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुदावंद ने हमको रास्तबाज ठहराया है। हमें निजात का सफर ये नहीं दिया कि हमारे गुनाह मिटाए हैं, गुनाह मिटा के रास्तबाज बनाया है। गुनाह मिटाने के लिए उसका मर जाना काफी था, गुनाह मिटाने के लिए उसकी मौत काफी थी। वो हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा है, ताकि इब्लीस को बताए कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है, कि मेरे लोग गुनाह के बगैर भी जी सकते हैं, अगर हम अपना बदन खुदावंद को दे दें। खुदा तूने मुझे निजात दी है, अब ये बदन तेरा है, इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। मेरे अजीजों, खुदा आपके अंदर ये काम करेगा, क्योंकि उसको शौक है, क्योंकि वो साबित करना चाहता है मैं जी उठा हूं। मुझे कभी शौक नहीं हुआ कि मैं इस्राएल में जाकर खाली कब्र देखूं। मैंने कभी भी नहीं लोगों को कहा यीशु मसीह की कब्र खाली है। यस, खाली है, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मैं यीशु मसीह को जिंदा दिखाना चाहता हूं। मैं कहता हूं आपको जिंदा यीशु चाहिए, बताइए आपकी जरूरत क्या है, खुदावंद पूरी करेगा। कोई ब्लाइंड है, खुदावंद उसकी आंखें खोल देगा। कोई कमी है, खुदा कमी को दूर करेगा, अगर वो खुदा के पर्पस में है। इट शोज माई जीसस लिविंग। मुझे वो वाला प्रूफ नहीं चाहिए, वो है। खुदा का शुक्र हो, आज मैं इस्राएली हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने उस कब्र को खाली छोड़ा। उसकी जगह कोई और भी चीज बना सकते थे। उन बड़ों का भी शुक्रिया है, उसकी जगह कोई पता नहीं गिरा के चर्च ही बना देते, लेकिन सुना है वो कब्र आज भी खाली है। शुक्र हो खुदा का, वो कब्र खाली है। लेकिन जो कब्र में से निकला है, वो मेरे और आपके साथ रहता है, वो मेरे और आपके अंदर रहता है, वो मेरे और आपके अंदर सुकूनत करता है, और हमारे अंदर से आउटफ्लो करना चाहता है। आपको बरकत मिलेगी मेरे अजीज। रोमियो उसके 4 बाब में आइए, रोमन्स चैप्टर 4।
मैं रास्तबाजी की मुनादी पूरी नहीं कर पाऊंगा. I don't want to mix this up. Hallelujah, Father, in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो. Praise the Lord, hallelujah. खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले. Hallelujah, रबा खराबासी. रोमियोस का 4 बाब. खुदा तेरा शुक्र. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. कनेक्शन ही बन पा रहा कि कितनी कम से कम आयतें पढ़ूं. कम से कम पढ़ने के लिए वेट कर रहा हूं, कहां से कनेक्ट करूं बात. हो खुदा तेरा शुक्र हो. प्रेज द लॉर्ड. हो प्रेज द लॉर्ड. आप समझे कि मैं इब्राहिम की बात करने लगा. 19 में पढ़ता हूं. और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, ये इब्राहिम का जिक्र है. बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रेम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादर है. इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया. जिसने वादा किया वो पूरा भी कर देगा. और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया. वो हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया, यानी कि मारा गया, और हमारे रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया. वो जी इसीलिए उठा के मेरा रास्तबाज ठहराए. खुदा की जीत ही तब बनती है अगर मैं अपने बदन से खुदा को जलाल दे सकूं और मैं गुनाह पर गालिब आ सकूं. जब मैं गुनाह पर गालिब आता हूं, ये इंडिकेट करता है कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में जी उठा है, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है. अगर आप किसी भी गुनाह के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावंद को इनवाइट करें. मैं कई दफा लोगों को कहता हूं, मैं बहुत साल पहले किसी भाई ने मुझे कहा कि भाई जी मुझसे स्मोकिंग नहीं छूटती. मैंने कहा जितनी दफा आप लोगों को बताते हो ना नहीं छूटती, आप इतनी दफा खुदावंद को बताते तो अब तक छूट चुकी होती. कभी आपने खुदावंद से मदद ली नहीं है, आप सिर्फ लोगों को बताते हो मुझे नहीं छूटती. हर वो हैबिट जो आपसे नहीं छूटती और वो गुनाह है और वो आपकी निजात को खा जाएगी, खुदावंद को बताएं. मुझे पता है एक औरत ने तौबा ही नहीं की थी, जो उस शहर की बदचलन औरत थी. उससे गुनाह पर गलबा नहीं पाया जा रहा था, उस एडिक्शन से निकल नहीं पा रही थी. उसको पता चला इस शहर में यीशु आया है, वो उस घर में चली गई. हां, फरीसी तो बहुत परेशान हुआ, मगर खुदावंद ने उस औरत की मदद की और उसको उस गुनाह से रिहाई दे दी. अगर आप गुनाह से छूटना चाहते हैं, इन पर्सन खुदावंद से मुलाकात करें. फिर शायद तौबा काम ना करे, क्योंकि तौबा के बाद कई दफा फिर गुनाह हो जाते हैं. लेकिन जब आप खुदावंद की फेलोशिप में रहना शुरू हो जाते हैं, तब फिर गुनाह का चस्का जाता रहता है. फिर क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो पानी मैं दूंगा, जब वो कोई पिएगा फिर कभी प्यासा ना होगा. ये गुनाह की प्यास उस वक्त होती है जब हमें खुदा की कमी होती है, जब ये कप भरा होता है, इसमें कुछ और डाला नहीं जा सकता और वो प्याला ओवरफ्लो होना चाहिए. इसलिए मेरे अजीजों, तौबा करके खुदा से उस रूह को मांगे जो हमारे अंदर से आउटफ्लो करे, बाहर जाए और जिंदगियों को सैराब करे. और याद रखें, सैराब करने वाला मिसाल की किताब में लिखा है, खुद भी सैराब होगा. जब आप किसी की बरकत का असबाब बनेंगे, वो बरकत आपको भी जरूर मिलेगी. आपके भी सारे दुख खुदावंद दूर करेगा. और अगर दुख रह भी गए तो कोई बात नहीं. मुझे कल मेरा बेटा पूछ रहा था कि डैडी आपको कैसे पता है कि लाजर को खुदा मिलने आता था दौलतमंद के दरवाजे पे. मैंने कहा मुझे पूरा यकीन है खुदा से मिलने आता था. कहता कैसे? मैं चले आपको बताता हूं. मेरा ख्याल है क्योंकि खुदा ने इस्तिशना की किताब में लिखा था कि दुनिया में कौन सा ऐसा मबूद है कि जब कभी उसके लोग उससे दुआ करें तो उनके इस कदर नजदीक आ जाए जैसे मैं तुम्हारे. तो कैसे लाजर जो है दुआ के बगैर आसमान की बादशाही में चला गया, इब्राहिम की गोद में चला गया. तो जब भी लाजर दुआ करता था, खुदा उसके पास आता था. जब भी आप दुआ करते हैं, खुदा आपके पास आता है. लेकिन खुदा कभी उस दौलतमंद के घर में नहीं गया. मैं उसको बता रहा था कि खुदा का जीपीएस वही था जो लाजर का और दौलतमंद का है. एक ही जीपीएस पे थे दोनों रहते, क्योंकि उसके दरवाजे पे डाला गया था. लेकिन एक को खुदा हर रोज विजिट करता था, एक को कभी भी नहीं विजिट किया. क्यों?
इसलिए कि खुदा अपने दुआ करने वालों के करीब आता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, हमारा खुदा ऐसा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां उनके बीच में मैं हूँ। आइए अपने सर को झुकाएं, उससे प्यार करते हैं, आज उसका शुक्र करते हैं। आप अपनी कोशिश से रास्तबाज नहीं बन सकते, शरीयत ने किसी को रास्तबाज नहीं बनाया, हमें तो सिर्फ खुदा के रूह को यील्ड करना है। खुदावन तू जिंदा है, मेरी मदद कर। हालेलुया। आइए चंद लम्हे खुदा से प्यार की बातें करें। मैं चाहता हूँ सैमुअल वापस आए, कुछ देर मैं चाहता हूँ आ जाओ, कुछ देर वर्शिप करें, कुछ प्यार की वर्शिप, कुछ एहसास की वर्शिप। हालेलुया। कुछ प्यार की बात करें यीशु से। वो आपके पास है, आपके घर में, आपकी चेयर पे, आपकी जॉब पे, आपकी कार में, आपके पार्किंग लॉट में, आपके बेड पे, जहां भी हैं आप, आपके रिक्लाइनर पे, wherever you are, आपकी डाइनिंग टेबल पे, wherever you are, Jesus is there with you. You can speak to him. He will love you. Hallelujah. वो आपसे बात करेगा। ये लाजर का खुदा मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। मुझे पूरा यकीन है खुदा लाजर से मिलता था, तभी वो इब्राहिम की गोद में गया है। He knew God in person. हालेलुया। लेकिन वो उस प्यार में इतना खोया था। Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Simbara kalabara shilemanta dala rapara barada shilemanta doro shilemanta lara. कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु Oh, praise the Lord. अपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुईब। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुईब। मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब, आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो आगे प्यार की है निशानी, वो कीले देती है जिंदगानी। आ गया करीब, सांस से भी करीब, आ गया करीब, सांस से भी करीब। देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी ज़बान, दौड़ी लहर जान में, छूने की जुर्रत कहाँ। देखा उसे तालू से चिपकी ज़बान, दौड़ी लहर जान में, छूने की जुर्रत कहाँ।
सांस से भी करीब। हालेलुया। मेरे अजीज खुदावंद उनके करीब आता है जो उसके तालब होते हैं। हालेलुया जीसस हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे रूम में है, अगर आप सेवियर चर्च के किसी मैसेज को आगे डिलीवर करना चाहते हैं और आप उसमें मेरा नाम मेंशन नहीं करना चाहते, फील फ्री टू डू इट। अगर आप इस मैसेज की कोई बात किसी से शेयर करना चाहते हैं, मेरा नाम यूज ना करें, ये खुदा का कलाम है। आई गिव यू फुल लिबर्टी। सिर्फ इसको डिस्टॉर्ट ना करें, सिर्फ इसको चेंज ना करें। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु का नाम चाहिए। आप इस मैसेज को जैसे मर्जी तोड़ फोड़ दें, बस इसको बदले ना, और कभी किसी को मेरा नाम ना बताएं। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे ऊपर एक और का नाम है। मुझे वो नाम प्यारा है और वो आपका नाम है और वो यीशु नाम है। इसलिए किसी की निजात की फिक्र करें। मैं आपको आपका भाई मिन्नत करके कहता हूँ, डोंट यूज माई नेम टू गिव मी ऑनर। नहीं, मैं बहुतों के लिए बड़ी तकलीफ में, इसलिए मेरा नाम यूज ना करें। आप खुदावंद यीशु का नाम इस्तेमाल करें, वो सबके लिए रिस्पेक्ट है, ताकि आप किसी की निजात पे काम कर सकें, ताकि आप किसी को प्यार कर सकें। ओह प्रेज द लॉर्ड। यस बेटा। खुदावंद बाप आसमानी, आज के सारे कलाम की और आज की सारी इबादत की सारी बरकत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उस ट्रस्ट के लिए, उस प्यार के लिए जो तूने किया। तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में, आमीन। बेटा Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah। खुदा ने हमें एक मौका दिया है, हमें अपनी ज़िंदगी में गौर करें, किसको मैं निजात का कलाम दे सकता हूँ, किसके साथ मैं इस बात को कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अगर ये मेरी ज़िंदगी के लिए कलाम है तो मैं अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करूँ, फिर मैं दूसरे को बताऊँ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ गवाही उस चीज़ की दी जाती जो आपने देखी हो, आपने की हो आपकी ज़िंदगी में, जिसकी एविडेंस हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस। सबसे बड़ी एविडेंस हमारी यीशु की हमारी अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। सबसे बड़ा काम उसने आपकी ज़िंदगी में किया है, मेरी ज़िंदगी में नहीं किया, किसी और की ज़िंदगी में नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ा काम खुदावंद आपकी ज़िंदगी में करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ हुआ काम आपके लिए खुदा का बड़ा नहीं है, तो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा काम मानने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया अब तक, तो अपने आप को खुदावंद को दें और कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा काम कर। और क्योंकि आपकी निजात आपके लिए एक बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। और जब हम निजात पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी की आउटकम डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हम गुनाह में पैदा होते हैं। ओ हालेलुया। खुदावंद हमें जहन्नम से बचा लेता है। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी एटर्निटी बदल देता है। हालेलुया यीशु का लहू। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। उस लहू को पुकारते हैं। हालेलुया। जो 2000 साल बाद भी हमारे लिए इतना ही ताकतवर है। हालेलुया। वो खुदा उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करें। हालेलुया। इस कलाम को अगर आपके पास वक्त हो तो इसे एक बार फिर सुनिएगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ हिजकिय्याह का 33वां बाब पूरा पढ़िएगा। हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. अगर लोग आपसे दावत रखें तो ये ज़रूर जानिएगा कि उसने यीशु के साथ भी दावत रखी थी। नबियों को तो एक साइड पे करते हैं, उन्होंने यीशु के साथ भी दावत रखी थी, उन्होंने यीशु को भी सलीब पे ही चढ़ाया था। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ हालेलुया। ओ पतरस को उल्टा सलीब दी गई थी। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। स्तिफानस को संसार किया गया था। हालेलुया। उनको ना भूले जो हमसे पहले गए थे, जिनने हमसे ज्यादा काम किया था, हमसे ज्यादा दुखों को सहा था, जिनने कोड़े खाकर ये नहीं कहा खुदा उनको मुजरम नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा चलो ये इस लायक तो ठहरे कि उसके लिए दुख उठा सके। हालेलुया। ओ हालेलुया। खुशी के साथ इन कोड़ों को खाएं। ओ हालेलुया। ये कलाम मेरे लिए है, मुझे आपका तो पता नहीं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुशी के साथ उन कोड़ों को खाएं। ये जरूर सोचें कि आए इस लायक तो ठहरे कि उसके लिए दुख उठा सके। हालेलुया। जिसने हमारे लिए सलीब
पे चढ़ा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने पहला आवाज़ किया था और 3000 लोगों ने हालेलुया मसीहत को कबूल किया था, यीशु मसीह के अंदर शामिल हुए थे, उसी शख्स को भी उल्टा सलीब दी गई थी। हालेलुया। जो लोगों की निजात के लिए कोनों पे खड़े होके खुदा उनका कलाम पेश करा था, उसी को संसार किया गया था। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। जिस पलूस ने हालेलुया एक जगह से दूसरी जगह तक, रोम तक खुदा उनका कलाम लेके गया, उसके लिए खाने के लिए कभी कभी कुछ नहीं होता था, उसको कई बार कोड़े मारे गए, उसको मरा हुआ समझ के फेंक के आ जाते थे। हालेलुया, लेकिन खुदावंद उसे फिर जिंदा करता था। हालेलुया। उनको ना भूले जिनने हमसे ज्यादा सजा खाई है। हालेलुया जीसस। आज तेरे लोगों की जिंदगियों में तो काम कर, आज तो अपनी लोगों की जिंदगी के अंदर काम कर खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद किसी के लिए बोझ दे, किसी के लिए बोझ दे मेरे यीशु। हालेलुया। किसी और के लिए आंसू बहाने के दुआ करने का फजल दे, किसी और के लिए ट्रेवल करने का फजल दे खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया जीसस। जैसे तेरा पसीना खून की बूंदों में बदल गया खुदावंद, क्योंकि तूने हमारी निजात देखी थी। इससे पहले तू सलीब पे खून बहाता, तूने खुदावंद उस ऑल्टर पे खून बहाया। जो हालेलुया जीसस। इससे पहले तू सलीब पे खून बहाता, खुदावंद तूने दुआ में खून बहाया। ऐसा बोझ दे खुदावंद कि हमारा पसीना खून में बदल जाए। किसी के लिए ऐसा दर्द दे खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया जीसस, हालेलुया। कोई खुदावंद रखने में खड़ा हो जाए, कोई रखने में खड़ा हो जाए खुदावंद। हालेलुया। किसी इंसान के लिए कोई रखने में खड़ा होने वाला बना दे खुदावंद। किसी गुनाहगार के लिए रखने में खड़ा होने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया जीसस। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु। तेरा कलाम आज इन जिंदगियों में जो बोया गया है, कई गुना फल लाए खुदावंद। ये कलाम बहुत बार दोहराया जाए खुदावंद, और किसी और के मुंह से दोहराया जाए खुदावंद। कोई और इसको पेश करे खुदावंद, कोई और तेरी बातें बताए खुदावंद। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हम भी तो तेरे मुंह की बातें ही बता रहे हैं, हम भी तो तेरी ही बातें बता रहे हैं। हालेलुया। हमने तो कोई ऐसी चीज नहीं सीखी जो हमने किसी और से ना सीखी हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है। शहद से शीरीं सुमारी तेरे जीवन दिलाए, अतवारी तेरे शहद से शीरीं असमारी तेरे जीवन दिलाए, अतवारी तेरे धरती अंबर शाहकार तेरे, हम भी तो हैं दिलदार तेरे। तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है, यीशु मीठा है। दोस्तों को छोड़ कर तुझसे दिल लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़ कर तुझको यीशु अपना। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है, यीशु सुंदर है। हालेलुया। मैं एक बार आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ जॉइंट है।
आई अपोलोजाइज कि हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ये खुदावन की तरफ से था, तो मैं अपोलॉजी वापस लेता हूँ। खुदावन शायद आपकी ज़िंदगी के लिए इस चीज़ को चाहता था, तो जिसके लिए वो अपोलोजाइज नहीं करता, मैं क्यों करूँ। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आप खुदावन के बेहतरीन लोग हैं, और खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। एक बार फिर हम आपको 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखें, ताकि हम एक बार फिर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।